Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.5.1 कास्ट एंड क्लास के बारे में। आपका जाति और वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लास। जाति वर्ग से अलग होती है। अ क्लास इज डिफाइंड इन इकोनॉमिक टर्म्स वेयर एज कास्ट इज अंडरस्टूड एज अ हेरिडेटरी यूनिट डिफाइंड एज अ वे ऑफ लिविंग। अब देखिए आपका वर्ग क्या, आप किस क्लास के हैं, ठीक है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप अमीर हैं कि गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, ठीक है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका आर्थिक स्थिति क्या है। हालांकि आपका जाति, ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि आपका हेरिडिटी क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका रहने का तरीका क्या है। एन इंडिविजुअल इज बॉर्न इन अ क्लास बट ही ऑलवेज हैज अ चांस टू इम्प्रूव अपॉन इट। अब देखिए जब आपका जन्म होता है तो आप किसी न किसी क्लास में हैं, आपका आर्थिक स्थिति कुछ ना कुछ तो होगा। आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप अपने क्लास को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप मान लीजिए लोअर क्लास में आप गरीब हैं, आप अमीर बन सकते हैं। आप मिडिल क्लास में हैं तो आप और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप अपने कास्ट को इस तरह से नहीं बदल सकते। आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे। By comparison, in theoretical terms, the position of an individual in caste is fixed forever unless his entire group tries particularly hard to move up. अब अगर हम लोग तुलना करें तो थ्योरेटिकली हम लोग देखते हैं कि आप जिस कास्ट में हैं, ठीक है, आप उसको जिंदगी भर नहीं बदल सकते। हालांकि धर्म परिवर्तन भी होता है, अगर पूरा समूह चाहे कि वो परिवर्तित हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये देखा नहीं जाता है। ज़्यादातर लोग जिस कास्ट में उनका जन्म होता है वो उसी कास्ट में रहते हैं, उसी के नियम का पालन करते हैं, उसी के हिसाब से अपने पूरे जीवन को जीते हैं और फिर भविष्य में वो अपने सभी कामों को अपने कास्ट के हिसाब से ही करते हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन, अब इसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लोग कभी कभी ज़बरदस्ती कराया जाता है, कभी कभी लोग जान के कर लेते हैं। That is why sociologists say that the caste system is a closed system. इसलिए जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, वो क्लोज सिस्टम, वो फिक्स्ड है कि भाई आप अपना जाति नहीं बदल सकते। अब एक्सेप्शंस रहता है। इन कंपैरिजन द क्लास इज एन ओपन सिस्टम बिकॉज ऑफ द जनरल पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मोबिलिटी। अगर तुलना करें तो जो क्लास है आपका वो ओपन सिस्टम है। आप अपना जो इतना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आप अपने क्लास को बदल सकते हैं। The individual has not to depend upon his group to move up. He may work hard, try newer avenues of improving upon his economic condition, and move up from lower class to a middle class, and so on. अब देखिए जो इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति, उसको अपने पूरे समूह पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति भी अगर वो अच्छे से मेहनत करे, खूब पैसा कमाए, नए नए अवसरों को ढूंढे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जा सकता है, मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकता है, अपर क्लास से अबव अपर क्लास, तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऑल्सो वी शुड रिमेंबर दैट द कास्ट सिस्टम डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम रिलीजन विच इज़ नॉट द केस विद क्लास। आप देखिए हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो कहाँ से आता है, ये इस बात से आता है कि हमारा धर्म क्या है, ठीक है, और ये क्लास के संग नहीं है। अब एक अमीर व्यक्ति, आप मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं, तो आपका कोई भी धर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप जिस धर्म के हैं तो उस धर्म का एक कास्ट होगा। Caste is based on notions of purity and pollution, which assumes that an individual is born in a caste according to the merits earned during his previous incarnation. अब देखिए जाति इस धारणा पे होती है कि आप पवित्र हैं या अशुद्ध हैं। लोग मानते हैं कि आप जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वह इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पिछले जन्म में आपने पुण्य किया था या पाप किया था। अगर आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए हैं तो आप अच्छे कास्ट में अभी जन्म लेंगे। आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि वो कहते हैं कि हमको अपना कर्म करना है, हमको अगले जन्म के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं।
The Brahmins are ritually the purest and are at the top of the ritual hierarchy. And at the bottom of the hierarchy are those who are considered least pure in the ritual sense. अब देखिए, अगर हम लोग रीति नियम जो हमारे परंपरा होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनके आधार पर देखें तो ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं, ठीक है। और इसलिए वो जो हमारा परंपरा है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनमें सबसे ऊपर हम लोग ब्राह्मण को रखते हैं और सबसे नीचे उन लोगों को रखते हैं जो कि ये माना जाता है कि वो लोग अशुद्ध हैं, ठीक है, वो लोग शुद्ध नहीं हैं। As one goes down in the caste hierarchy, purity decreases while impurity increases. And as one goes up, there is an increase in purity and decrease in impurity. जैसे जैसे एक व्यक्ति जो कास्ट हायरार्की है उसमें नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है, आपकी जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, वो कम होती जाती है और आपका जो अशुद्धता है, इम्प्योरिटी, वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे एक व्यक्ति ऊपर के कास्ट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका प्योरिटी बढ़ रहा है और इम्प्योरिटी घट रहा है। According to some sociologists, one of the hallmark of the caste system has been the practice of untouchability, which was legally abolished in 1955. Such a practice is not found in any other system of stratification. अब देखिए, जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार कास्ट सिस्टम में ये देखा गया, पहले लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत मानते थे। आप ऐसे भी लोग थे जिनका आपके ऊपर साया तक नहीं पड़ता था, आप उनके घर में पानी नहीं पीते थे, ठीक है, अगर वो आपको छू लें तो आपको फिर नहाना पड़ता था। तो ये जो चीज़ है इसको कानूनन रूप से अबॉलिश हटा दिया गया 1955 में। अब छुआछूत नहीं माना जाता है भारत में। और ये जो चीज़ है, ये प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी का, ये कहीं पर भी अब नहीं देखा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया।